ज्ञान स्पर्धा में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक है संख्याओं की विभाज्यता की जांच करना। आज हम सिखाएंगे कि कैसे किसी संख्या का पता करेंगे कि वह संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी कि 4 से कटेगी, मतलब किससे कटेगी या किससे विभाज्य होगी। इस चीज़ को आज हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ है 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता कैसे भाई, 2 से अगर विभाज्य होगा तो कैसे विभाज्य होगा, यानी 2 से कैसे कटेगा। अंतिम अंक देखिए आंसर में लिखा हुआ कह रहा भाई अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, है ना। यदि किसी संख्या के लास्ट में, यदि किसी संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो, यदि ये संख्या पाई जाए तो वो हमेशा 2 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर हमने ले लिया, मान लेते हैं एक क्वेश्चन ले लिया हमने और कह दिया कि भाई अगर हमने 240 देते, 240 हो गया, 148, 148, 5 6 3 8 9, ठीक है, ये संख्या हमने ले लिया। और अगर हमने देखा जाए कि भाई इन संख्याओं में कौन सी संख्या है जो 2 से कट जाएगी, तो हम क्या करेंगे भाई, लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक को, जो अंतिम अंक होगा उसे हम देखेंगे कि अंतिम अंक है क्या। भाई अंतिम अंक क्या है भाई, इसमें 240 यानी अंतिम अंक जो है 0 है। देखिए इसमें 0 दिया हुआ कि नहीं, हाँ इस फार्मूले में 0 दिया हुआ है, यानी ये 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएगी। 248 लास्ट में 8 है, इसमें देखिए 8 दिया हुआ है, यानी ये भी 2 से भाग देने पर क्या होगी, पूर्णतः कट जाएगी। इसमें देखिए लास्ट में 9 दिया है, क्या इस फार्मूले में कहीं 9 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी ये 9 संख्या सम संख्या नहीं है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं भाई 3 से विभाज्य सभी अंकों का योगफल। भाई 3 से विभाज्य, अब अभी तो हमने 2 के बारे में देखा, अब क्या पढ़ेंगे 3 के बारे में। भाई 3 से विभाज्य कब होगा, क्या करेंगे भाई, सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, यानी हमें क्या करना है, जो दी हुई संख्या होगी उस सभी संख्याओं के अंक को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, सभी संख्याओं के अंक को आपस में जोड़कर उसमें 3 से भाग दे देंगे। यदि वो 3 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएगी तो वह संख्या भी 3 से भाग देने पर क्या होगा, कट जाएगा। जैसे सपोज दैट हमने इसमें ले लिया 3 6 3, क्या ले लिया, 363 हमने ले लिया, और इसको चेक करते हैं कि क्या ये 3 से भाग देने पर पूर्णतः कटेगी। भाई क्या करना है कि इन सबको आपस में जोड़ देना है, यानी 3 + 3 यानी 3 प्लस कितना होता है, यानी 3 + 6 9 होता है, और 9 और 6 क्या होता है, 12 होता है। अब इन दोनों को भी आपस में जोड़ दीजिए, 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। अब इसमें 3 से भाग दे दीजिए, देखिए ये कट जाएगा, यानी यह संख्या जो है यह भी 3 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 465, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों कि यानी इन तीनों अंकों को आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए, इन तीनों अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। जैसे हमने लिख दिया 4 + 6 + 5, तो भाई 4 और कितना होता है, 6 10 होता है, यानी 4 और 6 10 होता है, और 10 में 5 जोड़ दे बाद कितना हो जाए, 15। और देखा भाई 15 3 के टेबल में आता है, क्या आता है भाई, 3 × 5 = 15, यानी 5 बार में क्या होगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम 4 से। भाई 4 से देखते हैं कि 4 से विभाज्य कब होगा। 4 से विभाज्य का मतलब होता है कि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। जो दी गई संख्या होगी ना, उस संख्या का अंतिम, जो दी हुई संख्या होगी उस संख्या का अंतिम अंतिम जो 2 डिजिट होते हैं, उन दोनों अंकों को 4 से क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। जैसे हमने एक संख्या ले लिया, ठीक है, ये हमने संख्या ले लिया भाई, संख्या ले लिया। संख्या में पहले देखेंगे क्या करना है भाई, 4 से विभाज्य होने वाले का मतलब होता है कि अंतिम के 2 अंक 4 से क्या हो, विभाजित हो। तो अंतिम के 2 अंक, यानी अंतिम के 2 अंक क्या होते हैं, 64 होते हैं, 64 है। अब ये देखो क्या ये 4 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएगा। भाई 4 से भाग दे के देखो, 4 × 1 = 4 दे, यहाँ 24 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 24, यानी ये क्या होगा भाई, 4 से ये भाग देने पर कट जा रहा है। क्या कर रहा है, कट जा रहा है। कितनी बार में कटेगा, तो 4 × 1 = 4,
4 छक 24, यानी 16 बार में क्या होगा, ये कट जाएगा। यानी ये भी क्या होगा, यानी ये जो पूरा डिजिट होगा 5 6 7 6 4, इसमें भी 4 से भाग देने पर ही क्या होगा, पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम 5 से विभाज्य कैसे होगा। भाई 5 से विभाज्य होने वाले संख्याओं के बारे में देखते हैं, जिसके अंतिम अंक यानी 5 से वह संख्या सारी विभाज्य हो जाएंगी जिसके लास्ट में 5 हो और उसके लास्ट में क्या हो, 0 हो। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होगा और लास्ट में 0 होगा तो वो 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे हमने कोई भी संख्या ले लिया और हमने कह दिया भाई लास्ट में 0 है, तो ये भी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। यदि कितनी भी बड़ी क्यों संख्या क्यों ना हो, लास्ट में यदि 5 आ गया तो ये भी 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में देखते हैं कि भाई यदि 6 से विभाज्य कब होगा। यदि जो संख्या 2 3 दोनों से कट जाए। भाई यदि कोई ऐसी संख्या हो जो 2 से भी भाग देने पर कट जा रही हो, 3 से भी भाग देने पर कट जा रही हो, यदि दोनों से कट जाएगी तभी वो संख्या 6 से भाग देने पर कटेगी। जैसे हमने मान लेते हैं कोई संख्या ले लिया, सपोज दैट 3 6 9 1 2 है ना, लिख दिया 12, यानी ये संख्या को हमने ले लिया। भाई पहले चेक करते हैं क्या ये 2 से भाग देने पर कटेगी, तो हम तुरंत फार्मूले पे चलते हैं, देखते हैं कि भाई लास्ट डिजिट 2 से कटेगा तभी जब लास्ट डिजिट क्या दिया हो, 0 दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, 8 दिया हो। भाई इसमें 2 तो दिया हुआ है ना, यानी 2 इसमें दिया हुआ है, यानी ये भी 2 से क्या होगी, कट जाएगी। अब ये चेक करेंगे क्या भाई ये 3 से कटेगी, ये देखते हैं, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। यानी 3 क्या कह रहा है, यानी 3 से विभाजित तभी होगी जब सभी अंकों का योगफल 3 से भाग देने पर कट जाए। तो भाई सभी को हमने क्या कर लिया, आपस में जोड़ लिया। भाई 6 3 9 9 9 18 18 1 19 19 2 21, कितना हो गया भाई, 21। और इसको भी अगर चाहो आपस में तो जोड़ लो, कितना होगा, 3। देखो भाई 3 से भाग देने पर क्या होगा, ये कट जाएगा। यानी ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए ये किससे भी कटेगा, 6 से भी डिवाइड, 6 से भी कट जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों 7 के बारे में। भाई 7 से विभाज्य कब होगा, कह रहा है कि भाई 7 से विभाजित कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। कह रहा है संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल को दी हुई संख्या में से घटा देते हैं, फिर उसमें 7 से भाग देते हैं। यदि वो कट गया तो पूरा संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे हमने 7 से डिवाइड करने के लिए भाई एक संख्या ले लिया 2449, यानी 24 29 हमने एक संख्या ले लिया। अब कह रहा है कि भाई क्या करना है कि अंतिम अंक को, यानी इसका जो 9 है इसमें क्या कर दो, 9 में 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया भाई, 18 आ गया। कितना आ गया, 18। अब इस 18 को दी हुई संख्या में से घटा दो, यानी 249 माइनस 18, कितना हो गया भाई, गलत हो गया। ठीक है, तो ये 49, यानी दी हुई संख्या को जो लास्ट डिजिट होगा उसे नहीं लेंगे, दी हुई संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा उसे नहीं लेंगे, यानी जो बची हुई संख्या होगी उसमें से उस संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 244 में से 28 को क्या, सॉरी 18 को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब 28 को घटाएंगे तो आंसर कितना बचेगा, 24, यानी 224 बचेगा। अब इसको चेक करेंगे, अब इसमें भी वही काम करेंगे, जैसे इस प्रक्रिया को हमेशा क्या करते हैं, रिपीट करते रहेंगे। इसके लास्ट डिजिट को लेंगे, यानी 2 to 4 के लास्ट डिजिट को लेंगे और 4 into 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी इसको हटा के 22 में से 8 को माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ गया, 4 14 14 को 7 से भाग दे देंगे तो ये 7 बार में क्या हो गया, सॉरी 2 बार में, यानी 2 बार में क्या होगा, कट जाएगा। यानी ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अक्सर बच्चे 7 से डिवाइड करने की प्रोसेस में ही दिक्कत आती है, इसलिए मैं यहाँ पर बड़ क्लियर तरह से समझा दिया हूँ कि यदि 7 से डिवाइड करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य सेम जैसे आपने 3 का किया ना, यहाँ पर 3 से डिवाइड करके देखा कि भाई 3 से डिवाइड की हो गया, सारे डिजिट को क्या किए, सभी अंकों को आपस में जोड़कर 9 से क्या करिए, भाग दे दीजिएगा और कट जाएगा तो क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। जैसे अभी हमने एक संख्या ले लिया 29034 है ना,
हमने ये संख्या ले लिया। अब इन सारी संख्याओं को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। भाई हमने 9, 9 2 11, 11 3, 11 3 14 और 14 4 18, यानी इन सब का सम कितना हो गया, 18 हो गया। और 18 में से 9 से भाग दे दो, देखो 2 बार में कट जाएगा, यानी जो संख्या कट गई यानी ये भी 9 से भाग देने पर क्या होगी, पूरा पूरा कट जाएगी। 10 से विभाजित कब होगा, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए दोस्तों। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 आ गया, 9 8 6 3 2 0, तो भाई ये देखो 0, तो ये हमेशा 10 से कटेगा। और किससे कटेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, लास्ट में 0 आ गया तो भी वो 5 से भी कटेगा, यानी 10 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। जहाँ तक आशा है दोस्तों कि आप लोगों को ये विभाज्य यानी संख्या को कैसे पता करते हैं ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लेके आएंगे।